हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जिस तरह से मैंने ब्लाउज पहना है आप बिल्कुल इसी तरह से ब्लाउज बनाना चाहते हैं? देखिए एकदम बिल्कुल फिटिंग हमारा आया है इस तरह से। और मैंने इसमें बताया आपको पूरी कटिंग स्टिचिंग मैंने बताया है। ये मेरा वीडियो पूरा फुल देखिएगा। और यहाँ पे कम गले में आपको कितना शोल्डर आर्म होल कितना लेना है इस वीडियो में मैंने सारा चीज बताया है। और इस तरह से आप अगर घर बैठे ब्लाउज स्टिचिंग करना चाहते हैं, जैसे हमारे ब्लाउज में देखिए फिनिशिंग आई है, यहाँ पर आर्म होल की साइड देखिए और गले पे कितनी अच्छी से गोलाई आई है। पूरा बेल्ट हमारा अच्छे से आया है। कटोरी हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ बैठी हुई है। बैक साइड हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा बैक साइड है बिल्कुल इस तरह से। और फ्रंट पार्ट देखिए बिल्कुल अच्छे से आया है एकदम फिनिशिंग के साथ। इस साइड भी देखिए कहीं पर झोल आपको नहीं दिखेगा और बिल्कुल सीधी सिलाई हमारी आई है। और कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट कर बताइएगा और मेरा फुल वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कम गले में शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्म होल कितना लेना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम आपको 30 साइज से 40 साइज तक बताने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप घर बैठे कम गले में, यानी 4 इंच का गला है अगर आपका बैक पार्ट का, 3 इंच का गला है आपका पीछे का, तो कितना हमें शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे देखिए 32 साइज का हम ब्लाउज बनाएंगे। तो अगर आपका 30 साइज से पीछे कम गला है तो आपको 6 इंच शोल्डर रखना है, आर्म होल रखना है 5 इंच। ठीक है, 35 साइज तक हम शोल्डर 6 इंच लेंगे, आर्म होल लेंगे आपका 5.5 इंच। अब अगर 35 से ऊपर गया, ठीक है 35 से ऊपर आपका गया, तब आपको लेना है शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6 इंच लेना है। 40 तक आपको शोल्डर 6 इंच 6.5 इंच लेना है, आर्म होल आपको 6 इंच लेना है 40 साइज तक। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा अपना कटिंग करके दिखाते हैं आपको 32 साइज में। अब ये देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड फैला लिया है। फ्रंट बैक पार्ट हमारा दोनों कटिंग होगा इसमें। तो इस तरह से पहले लंबाई ले लेते हैं। ब्लाउज का जो हमारा लेंथ है वो हमारा 14 इंच है। ठीक है, तो मैंने इसमें 14 इंच हमारा है, तो इसमें मैंने 2.5 इंच प्लस कर दिया। ठीक है, 2.5 इंच मैंने प्लस कर दिया है। अब इसके बाद ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। ठीक है, तो नीचे के साइड इस तरह से निशान लगा देंगे जहां तक हमारा कंप्लीट है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको हम यहाँ पर बाद में कट कर लेंगे। तो यहां से देखिए पलटने के लिए तो पहले आधा इंच हम निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको हम पलटेंगे तो हमने आधा इंच से थोड़ा सा, यानी 1.25 इंच आप निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड से हमने 6 इंच रखा शोल्डर, आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। अब 32 साइज का यहाँ पर 8वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंच। अब यहाँ पर हम इसमें रखेंगे 2.5 इंच प्लस करके, क्योंकि ये आगे चल के इसको खोल भी सकती हैं आप, या 2 इंच रखिए चाहे 2.5 इंच रखिए, आपके ऊपर है। अब इसके बाद यहाँ से मुझे आर्मोल का निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट का आधा इंच अंदर ले जाएंगे ताकि मेरी आर्मोल में झुलाई, यहाँ से 1 इंच उठाना है और ऐसे शेप लगा देना है आपको। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ से 1/4 यानी 1 पॉइंट आपको नीचे ले जाना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, बिल्कुल इसी से आधा इंच उठाते हुए हम बैक पार्ट का भी निशान लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है उसको रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच हमने रखा और जो हमारा फ्रंट पार्ट है गले का लंबाई वो 6 इंच है, तो यहाँ पे भी 6 इंच रखेंगे। हमने ऊपर भी 2.5 इंच रखा तो नीचे भी हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे शेप दे देंगे, जो भी आपको गला बनाना है अपने हिसाब से आप शेप लगा लीजिएगा। ये देखिए अब इसके बाद मुझे बेल्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से बेल्ट रखेंगे 3.5 इंच पर और यहाँ पे रखेंगे हम 3 इंच पर। ठीक है, ये इस वाले निशान से मैंने रखा। अब इसके बाद मुझे शेप दे देना है। तो अगर आपके पास ये वाली फट्टी है तो दे दीजिएगा, नहीं तो हाथ से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह से शेप दे दिया। थोड़ा सा और इसमें हल्का सा गहराई दे देंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये वाला निशान मानिएगा। अब इसके बाद यहां से मुझे लगाना है आपका 3.5 इंच पर, या सॉरी यहां से हम डॉट लगाएंगे 3.25 इंच पर। इस तरह से ऊपर से हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, वो भी हम लगाएंगे यहाँ पर 9 इंच पर। ठीक है, इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ करीबन 2.5 इंच पर मैंने लंबाई रखी। और यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे, यहाँ पे भी हम 2.5 इंच रखेंगे। आगे की साइड से गले से भी आप नाप सकते हैं, तो गले से मैंने 3 इंच पे रखा है। और यहाँ से जो हमारा बेल्ट है यहाँ से हम 1.5 इंच पे रखेंगे, यानी क्रॉस वाले इस तरह से निशान लगाकर। ये देखिए इसकी लंबाई करीबन हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे। ठीक है, ये अब आर्मोल की साइड से हमें लगाना है
बिल्कुल यहाँ से ये जो आपका मीन यहाँ पर है, आधा इंच आपको इस साइड से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, ये आपका 3 इंच पर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब हाफ इंच का यहाँ पे दाब लगाएंगे, स्केल से भी लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। ये देखिए, अब यहाँ से भी हम हाफ इंच का दाब लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल 1 इंच का दाब लगाना है, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। ठीक है, अब इसके बाद हाफ इंच हम यहाँ पे दाब लगा देंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारा फ्रंट बैक दोनों है, बिल्कुल सेम मैंने रखा है। अब आप सोचोगे कि आपने सेम क्यों रखा है। अभी मैं इसको कट करके हम आपको बताएंगे कैसे मुझे बैक पार्ट निकालनी है। तो पहले इस निशान पे कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट हटा देंगे, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पहले यहाँ से ले लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको ये कटिंग बताते हैं। अब इसको मैंने कट कर लिया है। अब ये बैक पार्ट रखेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट जो हमारा है, इसको हम 1 इंच फोल्ड कर देंगे। ठीक है, 1 इंच मैंने फोल्ड किया। शोल्डर बिल्कुल बराबर रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए जितना हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है उतना हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो आर्मोल के पास हमारा इस तरह से बढ़ जाता है पीछे के साइड, अब यहाँ पर इस तरह से करके अब इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से फिर हम ऐसे डाउन करते हुए इसको कट करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। गले की हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई और 4 इंच रखेंगे लंबाई। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद ऐसे शेप लगा देंगे। इसका भी कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए पलटने के लिए, क्योंकि इसमें हम अस्तर लगाएंगे, यहाँ से बंद भाग की तरफ से लगाएंगे आपका 4 इंच पर प्लेट्स। अब ये जो हमारा प्लेट्स होगा उसकी लंबाई हम करीबन रखेंगे आपका 6 इंच। अब यहाँ पे मुझे 1 इंच का इस तरह से दाब लगानी है दोनों के साइड। इस तरह से आधा इंच इस साइड और आधा इंच साइड। ठीक है, चलिए हम आपको बाजू कटिंग करके दिखाते हैं। अब ये हम फुल बाजू कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे कपड़े को हमने फोल्ड किया। अब यहाँ पर उठाएंगे हम बैक पार्ट। सबसे सरल तरीका है, आपको ऐसे ही कटिंग करना है, इससे आपका बाजू छोटा भी नहीं आएगा। ये जो आधा इंच है इसको फोल्ड कर देंगे, शोल्डर को, सिलाई मार्जिन जो हमारा है। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके रखिए, ऐसे जहां भी आपका आएगा ऐसे लगा देना है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे खींच के लगाएंगे तो हमारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो देख लेते हैं हमारा कितना घटा हुआ है। तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच। ठीक है, तो 3.5 इंच हमारा आया है। तो यहाँ से मुझे रखना है आपका 1.5 इंच, और इस वाले निशान को तो पहले क्लियर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से मैंने लगाया, फिर इसके बाद ऐसे करते हुए इसमें आपको मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर मिला दिया है इस तरह से। अब यहाँ से मुझे फट्टी लेना है, ये वाली फट्टी को ले लेंगे। तो पहले यहाँ हम फिटिंग लगा देते हैं। तो नीचे की साइड जो हमारा फिटिंग है वो हमारा 4.5 इंच है। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच लगाया और इसमें हम रखेंगे 2 इंच मार्जिन। ठीक है, अब इस वाले निशान को ऐसे मुझे मिला देना है। ये देखिए ऐसे फट्टी रखना, ऐसे शेप लगाना है। अब इसके बाद यहाँ से भी हम रख देंगे। ये देखिए हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बाजू का जितना लेंथ था, जितना कपड़ा था, मुझे फुल बाजू चाहिए था तो मैंने फुल रखा है। तो फुल बाजू में ये देखिए यहाँ पे 17 आ रहा है। तो मुझे जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा 16 तैयार आ जाएगा, जो कि मुझे जितना इसमें कपड़ा था उतना मुझे बाजू फुल बनाना है। तो इसलिए मैंने इतना रख दिया है। तो चलिए हम आपका इसको स्टिचिंग भी करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स पहले तो बैक पार्ट तैयार करते हैं। इस रस्सी कपड़े को ओपन करते हैं, फिर इसके ऊपर अस्तर रखते हुए हाफ इंच का दाब लेते हुए सिलाई लगाएंगे, यानी आधा इंच का। इस तरह से सिलाई हमने लगा दी है। अब इस तरह से ओपन करके दोनों कपड़े अस्तर की तरफ कटा हुआ भाग करके उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से
अब यहाँ पे इसको पूरा कच्चा कर लेंगे। जो कपड़ा हमारा बढ़ रहा है अस्तर उसको हम कट कर देंगे, बराबर कर लेंगे इस तरह से। इससे फिनिशिंग ब्लाउज में अच्छी आती है। अब गले पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गले के साथ जो कपड़ा बढ़ा उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज हमारा बैक पार्ट तैयार हो रहा है। अब पीछे का प्लेट्स लगाएंगे तो 1 इंच का दाब लेते हुए इस तरह से, फिर दूसरा भी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल उसके सामने ही इस तरह से। देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो पहले अस्तर, फिर इसके बाद उसके ऊपर उल्टा कपड़ा करके रखेंगे। पलटने के बाद बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो आधा इंच का सिलाई दाब लेते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर अस्तर तरफ पलट कर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको भी थोड़ा सा कच्चा कर लेंगे ताकि अस्तर और कपड़ा हमारा घसके ना। अब जो कपड़ा बढ़ा उसको कट कर लेंगे। इससे ब्लाउज में बहुत फिनिशिंग आती है। अब गले पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे बताते जा रहे हैं आपको इसी तरह से करना है। अब बिल्कुल ऐसे बराबर मिला लेंगे दोनों पार्ट को अच्छे से। नीचे देख लेंगे बराबर है कि नहीं। अब इसके बाद बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ऐसे स्टिचिंग करने के बाद आपका बेल्ट बिल्कुल दोनों सीधा आएगा। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, फिर कट करके निशान पर जो 4 डॉट मैंने लगाया है इससे दूसरे पार्ट में भी हमारा निशान लग जाएगा। अब इस तरह से 4 डॉट की सिलाई लगाएंगे। और देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कैसे कटोरी तैयार होता है। ये देखिए इस तरह से हमारी कटोरी तैयार हुई है बहुत फिनिशिंग के साथ। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। 1/2 इंच का दाब लेते हुए बेल्ट नीचे अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। जो कपड़ा बड़ा उसको कट कर देंगे। अब बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे 1/2 पैर का दाब देते हुए इस तरह से। जो बढ़ रहा है कपड़ा उसको कट करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत के साथ हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। आर्महोल की साइड जब हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको भी हम छाट लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस वही है। देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे आपका बटन पट्टी। इस तरह से मैंने बटन पट्टी ऊपर रखा, फिर 1/2 इंच का दाब लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे 1 पैर का दाब देते हुए। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी जो लगाएंगे तो 1/2 इंच का दाब देते हुए काज पट्टी के लिए हम यहाँ पर अस्तर का यूज कर रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देंगे, फिर बाद में इसको तोड़ के तुरपाई भी आप कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट उठाएंगे, फिर गले को मिलाएंगे बराबर है कि नहीं। देखिए काज वाला थोड़ा सा बढ़ा उसको हम यहाँ पे छाट देंगे। और यहाँ पे देखिए जो गला है बिल्कुल हमारा गोलाई में आ गया है इस तरह से। अब बैक पार्ट लेंगे, दोनों पार्ट देख लेंगे साइड में बराबर है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल हमारा बराबर आया है और इस साइड भी हमारा बराबर आया है दोनों साइड। अब हम लंबाई देख लेते, चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों बिल्कुल बराबर आया है और इस तरह से कंधा हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों फ्रंट बैक। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। मैंने इतनी स्टिचिंग बताई है। बाजू तो आप ज्वाइन ही कर लोगे, फिटिंग ही कर लोगे। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।